नमस्कार दोस्तों, सभालोक टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज की यह कहानी आपको हिला देगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य की उस चेतावनी की जो उन्होंने हजारों साल पहले दी थी, लेकिन जो आज भी उतनी ही सच्ची है। चाणक्य ने साफ कहा था, सांप तो सिर्फ एक बार डंसता है, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो रोज रोज ताने मारकर, बातें फैलाकर और मन में जहर घोलकर आपको अंदर से मारते रहते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 5 रिश्तेदारों के बारे में बताने वाला हूं, जिनसे चाणक्य ने तुरंत दूरी बनाने को कहा है। अगर आपने समय रहते इन्हें नहीं पहचाना तो यह आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपका भविष्य सब कुछ तबाह कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप ऐसी सच्ची जीवन से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो जुड़ जाइए ताकि ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी दिन पहले मुझे एक व्यक्ति की कहानी पता चली। उसका नाम था विक्रम। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, नहीं कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। यह बिल्कुल साधारण जिंदगी की सच्चाई है जो शायद आप अपने आसपास भी देख चुके होंगे। विक्रम एक सामान्य परिवार से था, ना बहुत पैसे वाले घर से और ना ही किसी पहचान वाले खानदान से। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, ईमानदारी और मेहनत करने की आदत। वह शुरू से ही मानता था कि अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो उसके लिए खुद को ही बदलना पड़ेगा, और यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। विक्रम ने बहुत छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लगता था। कई रातें ऐसी गुजरी जब वह देर तक छत को घूरता रहा और सोचता रहा कि क्या उसने सही रास्ता चुना है। घर में खर्च चलाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह बस चुपचाप अपने काम में लगा रहा, क्योंकि उसे भरोसा था कि अगर मेहनत सच्ची हो तो उसका फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। धीरे धीरे समय बदला। उसका काम चलने लगा। लोग उसे जानने लगे। आमदनी आने लगी और घर का माहौल भी बदलने लगा। माँ के चेहरे पर जो चिंता पहले साफ दिखती थी, अब उसकी जगह राहत ने ले ली थी। पिता जो पहले अक्सर खामोश रहते थे, अब बेटे की मेहनत पर गर्व महसूस करने लगे थे। विक्रम को पहली बार लगा कि उसकी तपस्या रंग ला रही है और अब जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसकी यह तरक्की कुछ लोगों के दिलों में खुशी नहीं बल्कि जलन पैदा कर रही है। जैसे ही विक्रम के अच्छे दिन शुरू हुए, वैसे ही उसके कुछ रिश्तेदारों का व्यवहार बदलने लगा। वही लोग जो बचपन में उसके साथ खेला करते थे, जो हर बात पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे, अब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। पहले जब मिलते थे तो खुलकर बात करते थे, अब बातों में औपचारिकता आ गई थी। उनकी आंखों में वह अपनापन नहीं रहा बल्कि एक अजीब सी ठंडक और चुभन दिखाई देने लगी। शुरुआत में विक्रम ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा शायद समय के साथ सब बदल जाते हैं। लेकिन एक दिन उसे ऐसी बात पता चली जिसने उसे अंदर से हिला दिया। उसे मालूम हुआ कि उसके ही कुछ रिश्तेदार उसके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। कहा जा रहा था कि विक्रम ने ईमानदारी से नहीं बल्कि गलत तरीकों से पैसा कमाया है। यह भी कहा जा रहा था कि अब वह घमंडी हो गया है और पुराने रिश्तों को भूल चुका है।
यह सुनकर विक्रम को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि यह सब वही लोग कह रहे थे जो उसके मुश्किल दिनों में कभी उसके पास खड़े नहीं हुए थे। जब उसे सहारे की जरूरत थी तब वे कहीं दिखाई नहीं दिए, और अब जब वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। इन बातों का असर विक्रम के मन पर पड़ने लगा। वह बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। कई बार वह खुद से ही सवाल करता कि क्या सफल होना गलत है? क्या मेहनत करना किसी को चोट पहुंचा देता है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन रिश्तों को वह अपना समझता था, वही रिश्ते अब उसके लिए बोझ क्यों बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे उसने यह समझना शुरू किया कि कुछ लोग आपकी मेहनत से नहीं बल्कि आपकी तरक्की से डरते हैं, क्योंकि आपकी सफलता उन्हें उनकी खुद की असफलता याद दिलाती है। काफी सोचने के बाद विक्रम ने एक चुपचाप लेकिन मजबूत फैसला लिया। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी को सफाई देने की कोशिश नहीं की, और ना ही खुद को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद की। उसने बस इतना किया कि ऐसे लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने अपनी निजी बातें साझा करना कम कर दिया, अपने भविष्य की योजनाएं खुद तक सीमित रखी, और उन रिश्तों से भावनात्मक रूप से अलग हो गया जो उसे भीतर से कमजोर कर रहे थे। शुरुआत में यह दूरी उसे भारी लगी, लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि यही दूरी उसके लिए सुकून बन रही है। धीरे धीरे विक्रम की जिंदगी में फिर से शांति लौटने लगी। उसका ध्यान दोबारा अपने काम पर केंद्रित होने लगा। अब वह बिना किसी डर और शोर के आगे बढ़ रहा था। कुछ ही समय में उसका व्यवसाय और बेहतर होने लगा, क्योंकि अब उसका मन उन नकारात्मक बातों में उलझा नहीं रहता था जो पहले उसे परेशान करती थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक सच्चाई साफ समझ में आ गई। सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार वह आपके अपने रिश्तों के भीतर छुपा होता है। विक्रम ने रिश्ते तोड़े नहीं, उसने बस अपनी सीमाएं तय कर ली। उसने यह सीख लिया कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देना समझदारी नहीं होती। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी शांति और आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना रिश्तों को निभाना, क्योंकि जब इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है तभी वह सच में आगे बढ़ पाता है। विक्रम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से वह बात शुरू होती है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है, क्योंकि विक्रम अकेला नहीं है। हर परिवार में, हर मोहल्ले में, हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो ऊपर से अपना लगता है, लेकिन अंदर से आपकी तरक्की का दुश्मन होता है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे ही लोगों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि सांप तो सिर्फ एक बार डंसता है, लेकिन कुछ रिश्तेदार रोज रोज अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने इरादों से जहर घोलते रहते हैं। पहला रिश्तेदार वह होता है जो आपकी सफलता से जलता है। ऐसे लोग आपके अच्छे दिन देखकर खुश नहीं होते बल्कि बेचैन हो जाते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है जैसे आप उनसे कुछ छीन रहे हो। आपके चेहरे की खुशी उन्हें चुभती है। जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं तो वे उसे छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। सामने से कहेंगे, किस्मत साथ दे गई, वरना इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ऐसे रिश्तेदार धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाते हैं। आप खुद पर शक करने लगते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। दूसरा रिश्तेदार वह होता है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ता निभाता है। जब तक उसे आपसे कुछ चाहिए तब तक वह बहुत मीठा बनेगा, बात बात पर रिश्ते याद दिलाएगा, अपनापन दिखाएगा, लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वह गायब हो जाएगा।
जब आपको उसकी जरूरत होगी तब वह या तो फोन नहीं उठाएगा या फिर कोई ना कोई बहाना बना देगा। ऐसे लोग रिश्तों को सौदे की तरह देखते हैं। इनके लिए भावनाएं नहीं, सिर्फ फायदा मायने रखता है। चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थ पर टिका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता और समय आने पर वही रिश्ता सबसे ज्यादा दर्द देता है। तीसरा रिश्तेदार वह होता है जो झूठ और धोखे से भरा होता है। ऐसे लोगों की बातें और उनके काम कभी एक जैसे नहीं होते। आपके सामने कुछ और दूसरों के सामने कुछ और। यह आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी कमजोरी तलाशते रहते हैं। जब मौका मिलता है तो वही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। चाणक्य ने कहा था कि एक दुष्ट इंसान और सांप में फर्क सिर्फ इतना है कि सांप तभी डंसता है जब उसे खतरा हो, लेकिन दुष्ट इंसान बिना वजह भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे रिश्तेदार बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। चौथा रिश्तेदार वह होता है जो हर समय आपकी बुराई करता है। आप चाहे कुछ भी कर लें, उसे कभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सही भी हो तो वह आपकी गलती ढूंढ लेगा। आपकी एक छोटी सी गलती को वह इतना बड़ा बना देगा कि पूरा परिवार वही बात करने लगे। ऐसे लोग आपकी कमजोरियों को हथियार बना लेते हैं। धीरे धीरे आप खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसकी जुबान जहर उगलती है उसका साथ भी जहर ही होता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना मजबूरी नहीं, समझदारी है। पांचवा रिश्तेदार वह होता है जो चुगलखोर होता है, जो दूसरों के राज खोलता फिरता है। वह आपको लगेगा कि बहुत भरोसेमंद है क्योंकि वह हर किसी की बातें आपसे साझा करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति आपको दूसरों की निजी बातें बता रहा है वही आपकी बातें भी दूसरों तक पहुंचा रहा है। ऐसे रिश्तेदार परिवार में आग लगाने का काम करते हैं। एक के कान में दूसरे के खिलाफ झर भरते हैं और फिर तमाशा देखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति चुगली से आनंद लेता है वह कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि ऐसे रिश्तेदारों से दूरी कैसे बनाई जाए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि दूरी बनाने का मतलब झगड़ा करना नहीं होता। इसका मतलब है खुद की रक्षा करना। आपको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। जितना कम आप अपनी जिंदगी, अपने प्लान, अपने सुख दुख ऐसे लोगों से साझा करेंगे उतना ही कम वे आपको नुकसान पहुंचा पाएंगे। धीरे धीरे अपनी उपस्थिति कम कीजिए। हर जगह जरूरी नहीं कि आप मौजूद रहें। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप भावनात्मक रूप से खुद को अलग कर लेते हैं तब उनकी बातें आपको चोट पहुंचाना बंद कर देती है। यही असली जीत होती है। विक्रम ने भी यही किया था। उसने ना किसी से लड़ाई की, ना किसी को नीचा दिखाया। उसने बस अपने दायरे तय कर लिए। उसने समझ लिया कि कुछ लोग बदलते नहीं हैं, चाहे आप उनके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना करें। जब उसने यह स्वीकार कर लिया तो उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसकी ऊर्जा अब नकारात्मक लोगों पर नहीं बल्कि अपने भविष्य पर लगने लगी। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात सोचिए। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी खुशी देखकर चुप हो जाता है, लेकिन आपकी परेशानी देखकर सक्रिय हो जाता है? अगर है तो समझ जाइए कि समस्या आप नहीं है। अंत में बस यही कहना है कि रिश्ते निभाना खूबसूरत बात है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि बुद्धिमान वही है जो समय रहते खतरे को पहचान ले और उससे दूरी बना ले। सांप से 4 कदम दूर रहने की सलाह दी जाती है।
लेकिन ऐसे मुस्कुराते दुश्मनों से 12 कदम दूर रहना जरूरी है, क्योंकि उनका जहर दिखता नहीं है लेकिन बहुत गहराई तक असर करता है। अपनी शांति को प्राथमिकता दीजिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए और याद रखिए, कभी कभी सबसे सही फैसला यही होता है कि हम चुपचाप पीछे हट जाएं ताकि आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।